दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज और आपको याद दिला दें, आज तो आप सभी को याद होगा, आज मोहम्मद रफी साहब की याद का दिन है और रफी साहब की आवाज हम सबके रूह की आवाज है। लगता है कि काश हम उस जमाने में होते तो उन्हें रूबरू देख पाते, काश उन्हें गाते हुए बोलते हुए हम देख पाते। पर क्या हुआ, उन्हें सामने नहीं देखा, पर उनके गानों के जरिए उनकी आवाज को रोजाना अपनी रूह में हम उतारते हैं। दोस्तों, हमारी तो ये खुशनसीबी है कि विविध भारती के माइक्रोफोन के सामने उनका नाम हम रोजाना लेते हैं, रोजाना उनके गाने स्टूडियो में सुनते हैं और आपको सुनवाते हैं। तो चलिए 1 घंटे तक रफी साहब की आवाज हम सब अपनी आत्मा में उतारते हैं। आप अपनी यादों और बातों का पिटारा खोलिए, रफी साहब से जुड़े अपने जज्बात साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs mumbai। हम आपको आज की संभावित फिल्में बता देते हैं। वैसे आप सब तो बड़े समझदार हैं और जान गए हैं कि क्या हम करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी फिल्में याद दिला रहे हैं। आपके जहन में कौन सी फिल्में आ रही हैं, आप भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा खजाना है कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ चयन करना कि कौन सा गाना आप तक पहुंचाएं, कौन सी फिल्में चुनें और कौन सी छोड़ दें। फिलहाल जो बड़ी मुश्किल से चुन पाए हैं उनके नाम बता रहे हैं। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, गोदान, 3 देवियां, आरती, कोहिनूर, हम दोनों, लव इन टोक्यो, बाहरें फिर भी आएंगी, लोफर, भाभी, शहनाई, दिल दे के देखो, जंजीर, मुगल आजम, तुमसे अच्छा कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला गीतों का। सबसे पहले हमने चुना है 3 देवियां फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत है और हमारी कोशिश है कि हम एक संगीतकार का एक ही गाना आप तक पहुंचाएं। तो 3 देवियां फिल्म आपने देखी होगी, तो बताइए इसमें कलाकार कौन है, पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। हमने आपसे ये भी पूछा है, 3 देवियां फिल्म का ये गाना पर्दे पर कौन गा रहे हैं। न हो आंखें रहे काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गेसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत
तीन देवियां फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द बताया देव साहब, देव आनंद। बिल्कुल सही बताया। और हमें लगता है कि आज जो भी रफ़ी साहब के गाने आप तक पहुंचेंगे, सारी फिल्मों में आपको पता होगा कि पर्दे पर कौन गा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा, एक क्या बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो हम बहुत संक्षेप में सभी की कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। एक श्रोता ने लिखा है कि रफ़ी साहब अपने गानों में भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते थे, जिससे श्रोता उनसे जुड़ पाते थे। संगीत के प्रति समर्पण था। मोहम्मद रफ़ी को संगीत से बहुत प्यार था और उन्होंने अपने पूरे करियर में कड़ी मेहनत की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि रफ़ी की आवाज को चंद शब्दों में समेट पाना जरा मुश्किल है। रफ़ी की आवाज में गीली मिट्टी का लोच था। वे जैसे चाहते थे अपनी आवाज को उस तरह से ढाल लेते थे। आवाज को बड़ी आसानी से उठाकर या चढ़ा लेने की जो क्षमता और कला रफ़ी के पास थी, उसी के तो आज तक सभी दीवाने हैं। जनप्रिय लेखक गुलशन नंदा ने एक बार कहा था कि रफ़ी और केवल रफ़ी को ये कला आती है, वो शब्दों की गूंज से आप जहां हैं वहीं ठिठकने पर मजबूर कर देते हैं। गुलशन नंदा ने कहा था, वो जब मोहब्बत शब्द कहते हैं तो वाकई उस शब्द को छलकता हुआ पैमाना बना देते हैं। वे जब गए तो 2 दिन तक पूरा फिल्म उद्योग बंद रहा। न कोई शूटिंग हुई, न रिकॉर्डिंग। उनकी शख्सियत का जादू युगों युगों तक करोड़ों लोगों को मोहित करता रहेगा और करता रहा है। बड़ी ही ललित भाषा में आपने अपनी बात कही है। इस बात के लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि हम सबके दिल को चीर कर ये बात रख दी है। सचमुच जब रफ़ी साहब के बारे में हम बात करने चलते हैं तो हमारे पास शब्द बिल्कुल कम हो जाते हैं। लगता है कि हम क्या कहें क्या छोड़ें। बहरहाल आज प्रेमचंद जयंती भी है। प्रेमचंद ने साहित्यिक सरोकार से जुड़े साहित्य का दस्तावेज हम सबको सौंपा है। उनका साहित्य आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस कालखंड में था। उनकी महत्वपूर्ण कृति गोदान पर फिल्म भी बनी थी। उनकी याद में हम आपको गोदान फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। और हाँ, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेमचंद की कौन सी रचना आपने पढ़ी है, उनकी कौन सी कहानी आपने पढ़ी है, उनका कौन सा उपन्यास आपने पढ़ा है, हमें बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और कौन सी कहानी आज भी आपको याद है और वो कहानी अपने बच्चों को सुनाने में कतराते नहीं है और बार बार उसका जिक्र करते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। तो बात गोदान फिल्म की है, सुनिए ये गाना। अनजान की रचना है, रविशंकर का संगीत। सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया,
मित बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। रुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। रुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। गोदान फिल्म का ये गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, अनजान की रचना थी, रविशंकर का संगीत था। और ये गाना हमने प्रेमचंद की याद को समर्पित किया था, जिसमें रफ़ी साहब भी हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पूछा कि प्रेमचंद की कौन सी रचना पढ़ी, तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, लेकिन मुझे बड़े भाई साहब बहुत पसंद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज रफ़ी साहब के गानों के लिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप हमने डाउनलोड कर लिया। बड़ा अच्छा किया आपने। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने बड़े से बड़े हीरो के लिए गाने गाए हैं, भिखारियों फकीरों के राह चलते राहगीरों के लिए भी गाना गाया है। जंजीर का गाना दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए एक उदाहरण है। इस फिल्म में राह चलते मांगने वाले गुलशन बावरा के लिए उन्होंने गाना गाया। और एक श्रोता ने लिखा है कि रफ़ी साहब के लिए, उनकी गायकी के लिए कुछ लिखने में इतना सक्षम नहीं हूँ, आज शब्द ही नहीं है उनकी शख्सियत के चित्रण के लिए। कुछ पंक्तियां साझा कर रहा हूं। उनकी यादों को समेटे गुजरता है दिन, उनकी यादों को समेटे हुए गुजरता है दिन, हमें नहीं जानते कैसे बदलता है, बहलाते हैं दिल, उनके जाने के बाद कैसे कटे साल और दिन, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन रफ़ी साहब चले गए, पर कहाँ गए, वो तो लगता है कि इर्द गिर्द हैं। देखिए, सुनिए ये गाना और महसूस कीजिए इस बात को। कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम। सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। संगीतकार कौन है, अगर आपको पता है तो बताइए। फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। संगीतकार का नाम आपको बूझना है। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। देंगी सहारा जो तेरी निगाहें, तो आसान होंगी मोहब्बत की राहें। ये मंजिल है मेरी, ये तेरी ही बाहें। चले हैं सफर पे ये खा के कसम, हाँ चले
कसम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, तो हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं संगीतकार का नाम। आशा भोसले के साथ थी आवाज मोहम्मद रफी की। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का नाम था। एक श्रोता ने लिखा है कि न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। सुरों की सुरीली तो परवाज तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज तेरी, जमाने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। एक श्रोता ने लिखा है कोई माने या ना माने, लेकिन रफी साहब की अलौकिक आवाज में न सिर्फ युवा भारत बल्कि समूचे भारत राष्ट्र की आवाज प्रतिध्वनित होती है। कोई राष्ट्रीय पर्व या समारोह ऐसा नहीं है जब मोहम्मद रफी के गाए देशभक्तिपूर्ण तरानों के पूरी तरह होती हो। इस मामले में रफी सदियों तक याद किए जाते रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने बड़े से बड़े हीरो के लिए गाना गाया और हर तरह के गीत उन्होंने गाए। और एक श्रोता ने लिखा है कुछ आवाजें समय की सीमाओं से न बंधते हुए बहुत आगे तक जाती हैं। उन्हीं आवाजों में से एक आवाज मरहूम मोहम्मद रफी साहब की है। आज भी जब रफी की आवाज कानों में पड़ती है तो दिल थम सा जाता है। गीत कैसा भी हो, अभिनेता कोई भी हो, हर इमोशन को वो जी लेते थे और उसी किरदार की आवाज बन जाते थे। और इसलिए तो रफी साहब को संपूर्ण गायक की उपाधि मिली है। बिल्कुल सही फरमाया है। हर अभिनेता पर उनकी आवाज फबती थी, मैच होती थी और हर तरह के गीत उन्होंने गाए। फिल्म आरती का गाना है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं। संगीतकार का नाम आपको पूछना है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं, चांदनी का नूर, आंखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, सौ बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की। अब क्या मिसाल दूं, दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के ख्वाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे
शबाब की इंसान बन गई है किरण महताब की। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना। फिल्म थी आरती और संगीतकार का नाम हमने पूछा था। संगीतकार का नाम सभी ने सही बताया, रोशन। और इसके पहले जो गाना सुनवाया था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का, उसमें संगीतकार थे मदन मोहन। इसका भी जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब सही मायने में संपूर्ण गायक थे। उनके तरकश में शास्त्रीय, रोमांटिक, दुखी, खुशी होने वाले और पेपी गाने, देशभक्ति, भजन, सभी प्रकार के गाने उन्होंने गाए और हिंदी फिल्मों का तानसेन उन्हें कहा जाता था। उन्होंने और कई भाषाओं में गाने गाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज में रफ़ी साहब जी ने एक गाना गाया था, मतलब दी दुनिया यारों कोई ना कोई किसी दा यार, जिसमें कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, IS जौहर और सोमदत्त जैसे महानायक थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि न झटको जुल्फ से पानी, सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मदहोश करने वाली आवाज में जब ये गाया तब न जाने कितनी आंखों से नींद गायब हो गई। उन्होंने हमें अपनी प्रिय की राहों में बहारों से गुजारिश कर फूल बरसाना सिखाया। वो महज एक आवाज नहीं, गायकी की पूरी रवायत थे। खुशी, गम, मस्ती भरे गीत, गजल, लोक संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, कव्वाली, रफ़ी साहब हर किसी में कमाल के नजर आते हैं। हर गायकी में बाबुल गाया तो आंखें गीले कर दी, भजन गाया तो मन को श्रद्धा और भक्ति भाव से भर दिया, देशभक्ति के लिए गाया तो जोश से भर दिया, गजल गाई तो रूमानी लम्हात से भर दिया। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि सभी श्रोताओं के दिल की आवाज आपने पकड़ ली और इन शब्दों में इसे साझा कर दिया। विविध भारती के फेसबुक पेज पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो अब बात जिस गाने की चली है वही गाना, फिल्म शहनाई। संगीतकार का नाम जरा बताइए और पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, ये भी बताइए। फिल्म शहनाई। जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये
का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। शहनाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, रवि का संगीत था, संगीतकार का नाम हमने पूछा था और हीरो का नाम सभी श्रोताओं ने सही बताया है। विश्वजीत हैं कलाकार और संगीतकार रवि। एक श्रोता ने लिखा है कि कल के आज के मेहमान कार्यक्रम में विविध भारती के वरिष्ठ उद्घोषक पुराने साथी अहमद वसी साहब ने रफी साहब के बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब कोई भी गायक या गायिका ऊंचा सुर खींचते हैं तो चेहरे पर सिलवट आ जाती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, लेकिन रफी साहब जितने ऊंचे सुर को खींचते थे उतने ही नूर उनके चेहरे पर झलकता था, उतना ही खूबसूरत हो जाता था रफी साहब का चेहरा। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए और सचमुच ये बात बड़ी अलग किस्म की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज महान प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक प्रेमचंद उर्फ मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, तो उन्हें हम सादर नमन कर रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, सुनने वालों के दिलो दिमाग पर ऐसे छाए कि किसी के बारे में नहीं सोच पाता है दिल। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। अब सुनिए ये गीत, फिल्म कोहिनूर। गीतकार का नाम जरा बताइए। संगीतकार नौशाद। बन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम छनना छूम छूम छनना, क्रांता 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका।
सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि ध प म प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म सा नि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओथे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे ओथे ता ना धीर धीर ता ना धीर 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 तुम धीर 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 तुम तिरिकड़ता का तिरिकड़ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ता ना ना नादिर दिरदा नीता दाने दीम, खूबसूरत तराना था। अगर संगीत के जानकार सुन रहे हैं तो बताएं किस राग पर आधारित था ये गाना। और सभी ने बताया कि ये संगीतकार नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना था। शकील बदायूनी के बोल थे। हमने गीतकार का नाम पूछा था, शकील बदायूनी के बोल थे। फिल्म थी कोहिनूर। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि मधुबन में राधिका गीत के संगीतकार नौशाद अली। ये गाना 1960 की फिल्म कोहिनूर का है जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब रफ़ी साहब के चले जाने की खबर शम्मी कपूर साहब को मिली तो उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़ चली गई, क्योंकि शम्मी कपूर जी पर फिल्माए गीत के शब्द के अनुसार वो अपनी गायकी को ढाल लेते थे, फिर चाहे फिल्म कश्मीर की कली हो या फिर कोई और फिल्म हो। एक श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी के गीत सुनते हैं तो पिक्चर में किस कलाकार के लिए उन्होंने गीत गाया है ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कलाकार उनके अंदाज में ही गीत गाते थे। आज तक ऐसा प्लेबैक सिंगर और दूसरा कोई नहीं हुआ है। अब एक ऐसा गाना सुनवाते हैं कि जब भी आप सुनते हैं तो कुछ अलग ही एहसास होता है। फिल्म है लव इन टोक्यो। अपने जज्बात साझा कीजिए और बताइए कौन है कलाकार पर्दे पर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। संगीतकार का नाम जान गए होंगे, शंकर जयकिशन। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता।
लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन है पर्दे पर गा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने बताया जॉय मुखर्जी, आशा पारिख। बिल्कुल सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि 1 अगस्त 1980 का दिन प्रतिदिन की तरह उस दिन जब मैं समाचार पत्र लेकर पापा को देने गई तो फ्रंट पेज पर रफी साहब की इतनी बड़ी फोटो देखकर दंग रह गई। तब मैं बहुत छोटी थी और रफी साहब के नाम गायन से अनजान थी। मैंने पापा से पूछा कि ये कौन है। जवाब भैया से मिला और फिर तो उनके रेडियो पर बजने वाले हर गाने दिल में उतरते चले गए। हम सब भाई बहन उनके रेडियो पर गीत बजते ही कलाकार का नाम पूछकर अंताक्षरी खेलते थे। ये सिलसिला जब तक साथ रहे जारी रहा। अब आज के दिन ये बात हम सभी को याद आ जाती है। सचमुच गाने सुनते हुए हम बहुत सारी पुरानी बातें याद करते हैं। आपके जहन में कोई जज्बात हो, कोई बात हो तो जरूर साझा कीजिए। हर रंग के गाने रफी साहब ने गाए हैं, एक रंग ये भी। फिल्म है हम दोनों। संगीतकार का नाम अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत है ये। फिल्म हम दोनों। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
हम दोनों फिल्म का गाना था। संगीतकार जयदेव, सभी श्रोताओं ने लिखा भी है और देव साहब ने पर्दे पर गाया है, ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक श्रोता ने कोहिनूर फिल्म से जुड़ी जानकारी दी है। लिखा है कि कोहिनूर फिल्म में अभिनय दिलीप कुमार, पर्दे पर सितार दिलीप कुमार ने सही रूप में बजाया है, पर सितार की जो ध्वनि हमें ट्रैक में सुनने को मिलती है वो अब्दुल हलीम जाफर खान ने बजाई है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। और दिलीप कुमार साहब ने सितार बजाने की बाकायदा तालीम भी ली थी कि पर्दे पर उन्हें ये हुनर दिखाना था। और अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। ये फिल्म है बहारें फिर भी आएंगी। इस गाने से जुड़ी कोई बात है आपके जहन में तो जरूर बताइए। संगीतकार है ओपी नैयर, गीतकार अनजान। हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े
कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। बाहरें फिर भी आएंगी, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अनजान का लिखा हुआ गाना था और संगीतकार थे ओपी नैयर, आवाज तो मोहम्मद रफी की, बताने की जरूरत ही नहीं थी। एक श्रोता ने लिखा है कि रफी साहब के गाए गीतों की संख्या का हिसाब लगाना आसान नहीं हो सकता, लेकिन उनकी कई नेकियों का कोई हिसाब नहीं। इसका कारण है कि रफी साहब ने खुद इसका कभी हिसाब नहीं रखा। फिल्म जगत में ऐसे कई कलाकार थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रफी साहब को जब पता चलता तो चुपचाप किसी के हाथ लिफाफा भिजवा दिया करते थे। कुछ कलाकारों के मामले में ये सहायता रफी साहब के जाने के बाद तक अनवरत जारी रही। एक वृद्धा को हर महीने बेनाम मनी ऑर्डर मिलता रहा। ऐसी तमाम बातें रफी साहब के बारे में चर्चित है, प्रचलित है। अब भाभी फिल्म का ये गाना सुनिए। रफी साहब के साथ लता जी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं। संगीतकार का नाम आपको पता हो तो बताइए। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए। तुम्हारी इस अदा पर भी हमारे दिल को प्यार आए। तुम्हारी ये शिकायत भी मोहब्बत से नहीं है कम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं। नहीं हम यूं न मानेंगे। तो कैसे तुमको समझाएं। दिखा दो दिल हमें अपना, कहाँ से दिल को हम लाएं कि तेरा था है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। भाभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। सभी श्रोताओं ने संगीतकार का नाम लिखा, चित्रगुप्त सही लिखा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए, जिनमें बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने किशोर कुमार के लिए तकरीबन 11 गाने गाए। रफी साहब से जुड़ा एक किस्सा था कि बहुत मशहूर हुआ था, जो फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा गाते वक्त रफी साहब
साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसकी वजह ये थी कि इस गाने के ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने आज प्रेमचंद की जयंती है, इसका भी हमने जिक्र किया था और गोदान फिल्म का गाना सुनवाया था। पूछा था कि प्रेमचंद की कौन सी रचनाएं आपने पढ़ी हैं। हमारी एक सुधी श्रोता ने लिखा है, उपन्यास निर्मला, पूस की रात, दो बैलों की कथा, आनंदी, गोदान, कफन, ईदगाह, पूस की रात, गबन। और एक श्रोता की टिप्पणी है, झूम उठती थी धरती, गूंज उठता था आसमान, सजा दिए थे शेर मजरूह हो या मीर तकी मीर, बख्शी सबको दी इज्जत आपने, मिर्जा गालिब हो या कबीर। अजीम फनकार थे रफ़ी साहब, करते थे रोज ही रियाज। और भी बहुत कुछ लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन्ना डे ने कहा था, हजारों मुझ जैसे आएंगे पर एक और रफ़ी नहीं। मन्ना डे ने एक बार कहा था कि हजारों मुझ जैसे गायक आएंगे लेकिन एक और रफ़ी नहीं। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन अब वक्त कम है, इसलिए अब ये गाना सुनते हैं, फिल्म लोफर। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। गाने से जुड़ी कोई याद है तो आप साझा कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी हम पढ़कर सुनाएंगे। कुछ नहीं क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू, रुत जवान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर गली हम पे
वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। लोफर फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं। श्रोताओं ने लिखा है धर्मेंद्र साहब और मौसम के साथ साथ मुमताज जी के लिए ये गीत गा रहे हैं। आज मुमताज जी का भी जन्मदिन है, उनके लिए शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि लगभग एक सदी के भारतीय सिने संगीत इतिहास में दो ऐसे महानतम स्वर हैं जिनके गायन में भारत की आत्मा प्रतिबिंबित होती है। पहला स्त्री स्वर कोकिल कंठी लता मंगेशकर और दूसरा पुरुष स्वर महान हरफन मौला गायक मोहम्मद रफी। एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना के आने से कई हीरो फ्लॉप हुए, लेकिन लोफर के इस गीत से धर्मेंद्र को संजीवनी मिल गई। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो पता ही नहीं चला कैसे एक घंटा बीत गया, रफी साहब के गीतों पर आधारित प्रोग्राम कब खत्म हो गया। सचमुच हमें भी नहीं पता चला और आपको बस इतना याद दिला दें, आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आज का ये सफर बस इतना ही।